गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईबीएस में चैप्टर 14 हाउसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम ईबीएस में चैप्टर 14 हाउसेस पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में हाउसेस के टाइप पढ़ाए थे कि हाउसेस 2 टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस। कच्चा हाउसेस जैसे हट, क्योंकि वो तूफान और बारिश से नष्ट हो जाते हैं। पक्का हाउसेस जैसे बंगलो, फ्लैट, क्योंकि इस पर बारिश, तूफान या तेज हवाओं का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्पेशल हाउसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कि स्पेशल हाउसेस कैसे होते हैं, मतलब विशेष घर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हमारा घर है वो है स्टिल्ट हाउसेस। क्या है बच्चों? स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस का मतलब होता है लट्ठे के घर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो घर बना हुआ है ये नीचे लट्ठों पर खड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस। तो देखिए पढ़ते हैं। Stilt houses are built on poles or stilts in places like Assam where it rains a lot। मतलब स्टिल्ट हाउसेस मतलब होता है बच्चों लट्ठे के घर बनाए जाते हैं। पोल्स पर मतलब खंभों पर, और स्टिल्स मतलब लट्ठे पर। मतलब जो लट्ठे के घर होते हैं वे खंबे या लट्ठे पर बनाए जाते हैं। इन प्लेस लाइक असम वेयर इट रेन्स अ लॉट, मतलब ऐसे स्थानों में जैसे असम जहाँ पर अधिक बारिश होती है, जहाँ पर अधिक बारिश होती है। तो बच्चों देखो, आप ये फोटो देख रहे हो, इसमें क्या है? ऐसे घर, ऐसे स्थान जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पर लट्ठे या खंभों पर घर बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे ये लट्ठे या खंबे लगे हुए हैं, इनके ऊपर घर बनाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अधिक बारिश होगी तो जो हमारा घर है वो डूब जाएगा ना बारिश से। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लगा देते हैं? खंबे लगा देते हैं, ताकि जो बारिश होगी तो वो लट्ठों पर पानी भरेगा, ना कि हमारे घर में। समझ में आया आपको? तो लट्ठे के घर असम जैसे स्थानों पर खंबे या लट्ठों पर बनाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है। मतलब ऐसे स्थानों पर ऐसे घर बनाए, लट्ठे के घर ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके, चलिए आगे देखिए। द पोल्स और स्टिल्ट्स कीप्स द हाउस हाई एबव द ग्राउंड। मतलब जो खंबे होते हैं या फिर लट्ठे होते हैं वे क्या करते हैं? घर को जमीन से ऊंचा रखते हैं। तो पोल्स एंड स्टिल्ट्स कीप्स रखते हैं द हाउस घर को हाई एबव द ग्राउंड जमीन से ऊपर। तो खंबे या लट्ठे घर को जमीन से ऊपर रखते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, ये जमीन से ऊपर है ना, तो ये जो लट्ठे हैं यही तो इसको जमीन से ऊपर रख रहे हैं ना। तो ऐसे घर क्या होते हैं? जो खंबे या लट्ठे होते हैं वो उनको जमीन से ऊपर रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम फ्लड एंड वाइल्ड एनिमल्स। क्या होता है? यह बचाता है, यह घर बचाता है, यह घर को बचाता है और लोगों को बचाता है। मतलब जो ये जो खंबे वाले जो घर होते हैं, ये जो घर होता है उसको भी बचाता है और लोगों को भी बचाता है। फ्रॉम फ्लड मतलब बाढ़ से, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जानवरों से। तो क्या हुआ? यह घर और लोगों को बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाता है। क्या होता है बच्चों? यह घर और लोगों को बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाता है, क्योंकि बाढ़ आएगी तो खंभों में ही पानी भर जाएगा, घर तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ आया? चलिए आगे। द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेस आर स्लैंटिंग सो रेन वाटर स्लाइड डाउन इजिली। और जो ये घर होते हैं, इन घरों की जो छत होती हैं वो स्लैंटिंग होती है, मतलब तिरछी होती है। आप देख सकते हैं इन घरों की जो छत होती है वो तिरछी होती है, स्लैंटिंग होती है। सो इसीलिए रेन वाटर स्लाइड्स डाउन इजिली, इसीलिए बारिश का पानी आसानी से क्या हो जाता है?
आसानी से स्लाइड हो जाता है, मतलब फिसल जाता है या फिर आसानी से नीचे की ओर गिरता रहता है। तो क्या समझ में आया आपको कि इन घरों की जो छत होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? तिरछी होती हैं, इसीलिए बारिश का पानी आसानी से नीचे गिरता रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा घर है वो क्या है बच्चों? देखिए आप, टेंट एंड कारवा। टेंट और कारवा। तो आप जानते हो टेंट क्या होता है? टेंट एक ऐसा घर होता है जो कपड़े से बनाया जाता है, और टेंट और कारवा एक चलायमान घर होते हैं। कैसे चलायमान? मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। समझ आया? तो जहां हम जा रहे हैं इस अपने ऐसे घर को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि जो हमारे शिविर होते हैं ना, कैंप जो होते हैं, उन पर टेंट ही तो लगाए जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर अपने घर को तो नहीं लेके जा सकते, पर टेंट लगा सकते हैं। तो टेंट कैसे घर हो गए? मूवेबल शेल्टर हो गए, मतलब चलायमान घर हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। टेंट्स आर मूवेबल शेल्टर्स, दे आर मेड ऑफ कैनवास, क्लॉथ और लेदर। मतलब जो टेंट होते हैं, मतलब तंबू जो होते हैं, वे चलायमान आश्रय होते हैं। वे कैनवास, कपड़े या फिर चमड़े के बने होते हैं। किस किस के बने होते हैं बच्चों? या तो कैनवास के बने होते हैं। कैनवास भी एक कपड़ा होता है, मतलब बहुत कड़क कपड़ा होता है। जैसे आपने देखिए बोरी होती है, बोरी, कोई थैला होता है, उसके जैसे कपड़े का होता है। ठीक है, और क्लॉथ कपड़ा, और लेदर मतलब चमड़ा। तो जो टेंट होता है वो टेंट जो होते हैं वो चलायमान आश्रय होते हैं, और वे कैनवास, क्लॉथ कपड़ा और लेदर मतलब चमड़े के बने होते हैं। दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजिली। वे आसानी से लगाए जा सकते हैं और आसानी से तय किए जा सकते हैं। दे कैन बी फिक्स्ड मतलब आसानी से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, एंड फोल्डेड इजिली, और आसानी से तय करके मोड़े जा सकते हैं। समझ में आया? दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजिली मतलब क्या हुआ? वे आसानी से तय और मोड़े जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। दे आर यूज्ड बाय पीपल इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स एंड वाइल्ड कैंपिंग। उनका यूज, लोगों के द्वारा उनका यूज किया जाता है। कहाँ पर? पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, एंड वाइल्ड कैंपिंग, और शिविर लगाते समय। ठीक है, तो उनका प्रयोग पहाड़ों, रेगिस्तानों में और शिविर लगाते समय लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा? कारवा। ये हमारा कैसा हाउस है? कारवा हाउस है। तो कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील। कारवा कैसा घर होता है? जो पहियों पर बना होता है। आप देख रहे हो, इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं। इस घर को हम चलाकर कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स मतलब काफिला पहियों पर बना होता है। कारवा को हिंदी में हम क्या कहते हैं? काफिला। ठीक है, तो कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स मतलब कारवा पहियों पर बना होता है। पहियों पर बना एक घर होता है। कैसा घर होता है? पहियों पर बना एक घर होता है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या ले जा सकते हैं। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। ओके, इट इज यूज्ड बाय जिप्सी एंड सर्कस परफॉर्मेंस मतलब ये किसके लिए उपयोग किया जाता है बच्चों? जिप्सियों और सर्कस के कलाकारों। जो सर्कस के कलाकार होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, या फिर जिप्सीज के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला जो स्पेशल हाउस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा स्पेशल हाउस है वो है इग्लूज। इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउसेज। इग्लू हमारे कैसे घर होते हैं बच्चों? डोम शेप्ड हाउस होते हैं, मतलब एक गुबंद के आकार के होते हैं। देख सकते हो आप, ये डोम जैसा दिख रहा है ना, तो डोम शेप्ड हाउस मतलब गुबंद के आकार के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं बच्चों? गुबंद के आकार से बने होते हैं। इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउसेज
मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, मतलब ब्लॉक ऑफ आइस मतलब आइस के ब्लॉक्स से बने होते हैं। तो क्या हो गया, इग्लू बर्फ के ब्लॉक से बने गुंबद के आकार के घर होते हैं। आप देख रहे हो ये एक ब्लॉक बना हुआ है ना, ऐसे आइस के ब्लॉक्स बने होते हैं और ये घर किसके आकार का होता है, गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना गुंबद। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया, इग्लू बर्फ के ब्लॉक से बने गुंबद के आकार के घर होते हैं। आगे देखिए, दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन लाइक ग्रीनलैंड, मतलब दे कैन ओनली बी मेड, ये बनाए जा सकते हैं इन एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब अत्यधिक सर्दी वाली जगह पर, रीजन्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, वे केवल ग्रीनलैंड जैसे अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में ही बनाए जा सकते हैं। उनको क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड लाइक ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पता है बहुत ठंडा स्थान है, तो दे कैन ओनली बी मेड मतलब इनको बनाया जा सकता है इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स लाइक ग्रीनलैंड, मतलब अत्यधिक सर्दी वाले स्थान या फिर अत्यधिक सर्दी वाले क्षेत्रों में, तो जैसे ग्रीनलैंड। तो क्या समझ में आया आपको बच्चों, वे केवल ग्रीनलैंड जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं। क्या हुआ बच्चों, वे केवल ग्रीनलैंड जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं। समझ में आया आपको। चलिए आगे देखिए, इन्यूट्स आर द पीपल हु लिव इन इग्लू, मतलब इन्यूट्स वे लोग हैं जो इग्लू में रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं इग्लू में, इन्यूट्स। उनकी जो प्रजाति होती है वो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्यूट्स बोलते हैं। तो इन्यूट्स आर द पीपल हु लिव इन इग्लूज, मतलब इन्यूट्स वे लोग हैं जो इग्लू में रहते हैं। चलिए अब हम अपना अगला हाउस पढ़ते हैं। तो अगला हाउस जो है हमारा वो है हाउस बोट्स। क्या है बच्चों, हाउस बोट्स। तो हाउस बोट्स क्या होते हैं, जो घर बोट पर बने होते हैं उन्हें हम हाउस बोट्स बोलते हैं। ओके, तो हाउस बोट्स आर मूविंग हाउसेज मेड ऑन बोट। हाउस बोट्स आर मूविंग हाउसेज मेड ऑफ बोट, मतलब हाउस बोट नावों पर बने घर, नावों पर बने चलायमान घर होते हैं। हाउस बोट कैसे घर होते हैं बच्चों, नावों पर बने चलायमान घर होते हैं। दे आर फाउंड ऑन लेक्स, वे कहाँ पाए जाते हैं, वे झीलों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर झीलें अधिक होती हैं वहां पर हाउस बोट्स पाए जाते हैं। आगे देखिए, हाउस बोट्स आर अ कॉमन साइट, हाउस बोट्स आर द कॉमन साइट इन डल लेक इन श्रीनगर एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला, मतलब हाउस बोट अधिकतर मतलब सामान्य रूप से दिखते हैं डल लेक, मतलब डल लेक एक झील का नाम है वहां पर जो श्रीनगर में है। डल लेक एक झील का नाम है जो श्रीनगर में है, वहां पर सामान्य रूप से हाउस बोट आपको दिख जाएंगे, मतलब ठीक है। एंड बैक वाटर ऑफ केरला, और केरला के बैक वाटर में। तो क्या समझ में आया आपको बच्चों, हाउस बोट श्रीनगर में स्थित डल झील में और केरल के बैक वाटर में एक सामान्य दृश्य है। हाउस बोट क्या है बच्चों, हाउस बोट श्रीनगर में डल झील, श्रीनगर में डल लेक एंड केरल में बैक वाटर्स, केरल के बैक वाटर्स का सामान्य दृश्य है। कैसा दृश्य है, कॉमन साइट मतलब सामान्य दृश्य है। दे आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, वे जो हमारे ग्रेट टूरिस्ट मतलब बाहर के जो पर्यटक होते हैं उनके लिए आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो ये महान पर्यटक के आकर्षक होते हैं, मतलब ये महान जो पर्यटक आते हैं वहाँ उनको आकर्षक करते हैं। ओके, तो आपको बच्चों ये बताइए कि आपको स्पेशल हाउसेस समझ आए, तो आपको स्पेशल हाउसेस समझ आए, बताइए कौन कौन से होते हैं स्पेशल हाउसेस। स्टिल्ट हाउस, टेंट्स,
कारवा, इग्लूज, हाउसेस, हाउस बोट्स। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्पेशल हाउसेस पढ़े। ओके, चलिए तो कल हम क्या पढ़ेंगे बताइए मुझे। कल हम एक आदर्श घर के क्या रूल होते हैं या क्या गुण होने चाहिए उनमें, एन आइडियल हाउसेस, वो पढ़ेंगे। ओके, चलिए गुड बाय।